अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताएं, मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून पर अमल करे या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार है। पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए अमल दरामद करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर करने पर गौर शुरू कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी और पंजाब असेंबली के खतूत का तफसीली जायजा लेने का भी फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 44 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फरीकैन को मौका ना देना बज़ाहिर आर्टिकल 810 की खिलाफ वर्जी करार। फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन अदालती ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखकर दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। मुतासिब होने के मामले पर बयान हल्फी लिए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाई। दरखास्त गुजारों को केस पेश करने का मुनासिब मौका ना देना ईसी की नाकामी, ये आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। मुनासिब होगा इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर के फैसले को दोबारा देखे और फैसला करे। फरीकैन को सुना नहीं गया, इसलिए फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रह सकता। अदलिया का निज़ाम ठीक करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और अवाम का नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने का मुतालबा कर दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। ये हैंडशेक ज़रूरी था ताकि आमरीत को तोड़ सके। अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा। सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। डैम बनाना नहीं, टमाटर और पकौड़े की कीमत क्या है नहीं, और हम अपने हाथ पे बैठेंगे और कहेंगे कि जैसे भी है सही है मलॉर्ड। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है कि ये फैसला होगा अवाम का, ये फैसला होगा पार्लियामान का। पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला कि अगर आपका रिश्तेदारी है तो आप बनेंगे जज, आपका आ गया केस, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट्स जाने। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये मंसूबा बनी, हम आमरीत को ख़त्म करके जमहूरियत वापस लेकर आएंगे। और इस हैंड शेक का वजह क्या था? वजह ये कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन। आईनी बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। हुकूमत 57 आईनी तरमीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था। आईनी मामलात आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहते हैं कि आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते, मर्जी के कवानीन बनाते। बिलावल भुट्टो और आजम नज़ीर तारर का किरदार मनफी था। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया, उनका जायज़ मौक़िफ़ था। पूरे पाकिस्तान के लोग 21 सितंबर को कश्तियाँ जलाकर निकले। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट स्लैश मार्शल लॉ स्टेट होता। तकरीबन 57 और आर्टिकल्स में आप तरामीम कर रहे थे और जिसका ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद नहीं था। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता और उसके बाद वो अपनी मर्जी से वहाँ पे कानून साजी करते। बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सही रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये तरामीम इस सूरत में नहीं काबिल कबूल, और उनका सही जायज मौक़िफ़ था। आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं तदफीन का बिल है। ये बिल बहुत खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि फ़ौज पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मईशत के मामलात ख़राब हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले, आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं।
इस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। इतना ख़राब बिल की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फ़ौज के ऊपर एक झूठ का इल्ज़ाम भी लग रहा है। मईशत के मामला ख़राब हैं। आइनी तरमीमी बिल जो हुकूमत लाना चाहती है या पास करवाने के लिए कोशिशें कर रही है, हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। किसी इदारे को यह हक नहीं कि आइन की अपनी मर्जी से तशरीह या फिर पार्लियामेंट को कमज़ोर करे। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। ये कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पीटीआई में जाने की इजाज़त दे दी जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर फट पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, फ्लोर क्रॉसिंग को लीगल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से लेकर पार्लियामेंट में बयान हल्फी समेत सब खत्म कर दिया और पीटीआई ज्वाइन करने का कह दिया गया। अवाम ने जिन्हें पार्लियामेंट में भेजा है, आइन और कानून साजी करना उनका हक है। अता तारर ने स्पीकर के खत को संगे मेल करार दे दिया। ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल। आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं जो आज़ाद हैसियत में बैठे थे। क्या फ्लोर क्रॉसिंग को लीगलाइज नहीं कर दिया गया? इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से लेकर हाउस के अंदर एफिडेविट जमा कराने तक सब कैंसिल। आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आज़ाद हैं। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए लोग इलेक्ट करके अपने नुमाइंदों को ऐवान में भेजते हैं और वो ये हक देते हैं अपने नुमाइंदों को कि वो कानून साजी कर सकें, आइन में तरमीम कर सकें। स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। हम ये समझ आनी तारीख में वो एक संगे मील है। जुडिशल तरमीम मुल्क में इनकलाब लाएगी। मुल्क में आइन और कानून के तहत अदालतें बनती हैं, किसी शख्स के लिए नहीं। ये किसी को एक्सटेंशन देने की बात नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इदारे हों। कोई भी जज हो उस पर इल्ज़ाम लगता है कि फलां पार्टी के साथ है, मीडिया भी ऐसे सवालात ना पूछे जिससे तलखियां पैदा हों। नहीं बनती। मुल्क और कौम के लिए आइन के दायरे में रहते हुए ये अदालत कानून बनता है, आइन बनता है। पार्लियामेंट के कानून और आइन के तहत इन लोगों ने हलफ दिया हुआ है। ये पाकिस्तान के अवाम से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान के लिए फैसले करते हैं। तो हम ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं। 19वीं तरमीम पाकिस्तान में जुडिशल में इनकलाब लाएगी। जज बैठता है, ये फलानी पार्टी से मुंसलिक है, ये फलानी पार्टी से मुंसलिक है। हम ऐसा निज़ाम ले आते हैं जिस जजेस और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से मुंसलिक है। मीडिया से मैं कहूँगा कि ऐसे सवालात मत पूछो जिससे और मजीद तलखियाँ पैदा हो। तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई में भी लाइटर अंदाज में जुमलेबाजी। कामरान मुर्तज़ा के बिलावल से मुतालिक बयान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी जवाब दे दिया। बोले, जिन शिकों पर एतराज़ किया गया वो निकाली गई। जेयूआई संजीदा है तो मुर्तज़ा वहाब से बात कर ले। कामरान मुर्तज़ा फ़ोन नहीं उठा रहे। फजलुर रहमान से शिकवा करूँगा, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने बोल के प्रोग्राम में जवाब देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय उस वक्त होगा जब मुसवदा पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से बात तय हुई थी कि वो अपना मुसवदा और हम अपना बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अभी तक मुसवदा शेयर नहीं किया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई एक पेज पर क्यों न आ सके। निजी टीवी के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो ने मिस कम्युनिकेशन को वजह करार दे दिया। बोले, कामरान मुर्तज़ा ने आर्टिकल 8 पर एतराज उठाया लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रहे। शिकवा मौलाना फजलुर रहमान से करूँगा। ये अनफॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है। पैगाम दे रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब को कि पूरा दिन से कल से मुर्तज़ा वहाब साहब आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। मैं मौलाना फजलुर रहमान से जरूर जिक्र करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर बोल ने कामरान मुर्तज़ा से राब्ता कर लिया। उन्होंने प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी से तय हुआ था कि वो अपना मुसव्विदा और हम अपना बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अब तक मुसव्विदा शेयर नहीं किया। जिन शिकों पर इख्तलाफ था वो हमने वाज़ेह कर दी थी। वो ट्रायल करने आए थे और उस वक्त आर्टिकल 8 शामिल थी। बिलावल साहब के पास भी वो था और हमें भी चूँकि 1 घंटा पहले तकरीबन मिला होगा वो, तो हमारे पास भी था। और इस पे जो चूँकि सबसे पहली जो अमेंडमेंट थी आर्टिकल 8 के हवाले से थी, तो इसी पे मैंने एतराज किया था सबसे पहले और इसी पे ही जो है ना वो हमारी आपस में कन्वर्सेशन थी जिसका मफहूम वही बनता है जो मैंने आपकी
बिलावल भुट्टो ने मौलाना से मुलाकात में आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत की थी। दूसरे दिन मुलाकात हुई तो मैंने भी जोर दिया कि आर्टिकल 8 में तरमीम न करें। कामरान मुर्तजा ने कहा कि बिलावल भुट्टो को समझाया था कि आर्टिकल 8 में तरमीम करेंगे तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तरमीम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी की गई। पीटीआई वाले NRO 2 मांग रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए बानी की रिहाई का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। मजीद बोले, बानी तहरीक इंसाफ अवाम के सामने अपनी गलतियों पर माफी मांगे। आईनी तरना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ। टीआई का हमेशा वतीरा ये रहा है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं कि वो प्रेशर डेवलप करें। ये चाहते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं, अपनी गलतियों पे माफी मांगे, पहले आए अवाम के सामने बोले कहा मैंने ये घिनौने जुर्म किए हैं और अब मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसको अगर हुकूमत माफ़ करती है तो वो हुकूमत PMLN की हुकूमत जाने और वो जाने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।